सेना हमारा गौरव है। अगर सेना पर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा तो देशवासी उसे सहन नहीं कर पाएंगे। एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उदयपुर ईस्ट के जो विधायक है आरएस पठानिया का, कि उन्होंने किस तरह से सेना फोर्स पर टिप्पणी कर दी। पर जब हमने ये वीडियो देखा तो हमने उन्हें टेलीफोनिकली उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर इस वीडियो को लेकर डिनाई किया। ये कहा इस वीडियो को तोड़ा मरोड़ा गया है। चलिए, इस समय हमारे साथ NSUI के यहाँ पर कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और आज इन्होंने प्रदर्शन भी किया, आरएस पठानिया का पुतला भी जलाया गया। इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। क्या आरएस पठानिया ने अगर वाकई उनकी वीडियो के साथ तोड़ा मरोड़ा गया तो क्या उन लोगों को कानूनी शिकंजे में लिया जाएगा? अगर उनका स्लिप ऑफ टंग हुआ है तो क्या वो देशवासियों से अपोलोजाइज करेंगे? चलिए जानते हैं इनसे क्या कहोगे। ये सारा जो वीडियो हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा से तोड़ा मरोड़ा गया है। देखिए, मैं यहीं से शुरू करूंगा। फिर ये भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के ही बयान क्यों तोड़े और मरोड़े जाते हैं। शुरुआत करते हैं तोड़ने और मरोड़ने की विजय शाह से, जो मंत्री है भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में। उसने कहा था कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है। बिल्कुल ठीक है। उसने भी बाद में यही कहा कि तोड़ा और मरोड़ा गया। उसमें क्या तोड़ा था और क्या मरोड़ा था आज तक पता नहीं चला। एक बात। उसके बाद उनका डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश का ही वो कहता है कि भारतीय सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। अब मुझे ये बताइए कि वो भारतीय सेना जिसने एक देश का, आज तक पूरे विश्व के इतिहास में किसी देश ने किसी देश का भूगोल नहीं बदला, हमारी भारतीय सेना ने भूगोल बदला, बांग्लादेश पैदा किया और 93,000 सैनिकों को हथियारों के समेत भारत माता के चरणों में नतमस्तक किया। उस विश्व स्तरीय सेना को जो दुनिया को नतमस्तक करने का दम रखती है, ये चाटुकार नेता अपने नंबर बनाने के लिए ये कहते हैं कि वो एक नेता के चरणों में नतमस्तक है। थूकता हूं मैं तुम्हारी ऐसी चाटुकारिता पे। अब आ जाइए रणबीर सिंह पठानिया पे। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, दूसरी बार के विधायक हैं और वकील हैं। मैं भी वकील हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जनाब, लोग वकीलों के पास सलाह पूछने जाते हैं कि जनाब हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। आप एक बड़े ही सुलझे हुए नेता थे। आज से पहले मैं इनको यही मानता था, लेकिन इनके इस बयान के बाद मेरी सोच इनके बारे में स्लिप ऑफ टंग भी होगी। देखिए, गलती इंसान से होती है। मानना जब इतने सारे कैमरा सामने हो इंसान बह जाता है भावनाओं में, है ना। लेकिन जब गलती हो गई तो भाई आप मान लो ना। आप सिंपली एक, जैसे आपने स्टेटमेंट निकाली तोड़ा मरोड़ा गया, बोलते कि मैं वहाँ पे बोलते बोलते मुझे कुछ और बोलना था, उसका कुछ और बोल दिया, है ना, कुछ और बोल दिया। लेकिन मैं बिना शर्त उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, जो कि एक जिम्मेदार नेता की जिम्मेदारी होती है। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको उल्टा जस्टिफाई करने लगे, ज़बरदस्ती उस चीज़ को ये कहने लगे कि हमने बोला ही नहीं, वो डीप फेक है, ये है वो है। जितनी जानकारी हमारी है, जहाँ आप मीडिया के लोग आप रोज़ एडिटिंग करते हैं, उसमें तो कोई डीप फेक या कुछ नहीं है। हाँ, एडिटिंग इन्होंने भी करवाई। वो 6 मिनट और 25 सेकंड की जो पूरी बाइट थी मैंने भी सुनी, उसमें एडिटिंग वो 20 सेकंड वाली एडिटिंग इन्होंने भी करवाई और वो गायब करवा दी वहाँ से। लेकिन जिन देशभक्त लोगों ने उसको डाउनलोड कर लिया था, सोशल मीडिया पे चला दे, उसको कैसे एडिट करते। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा सामने आ रहा है। क्योंकि हमारी जब बात हुई, उन्होंने कहा जो भी इस वीडियो को कर रहे हैं हमें उनके ऊपर डिफामेशन डाले, उनके ऊपर केस डाले। तो करो ना जनाब भाई साहब। अगर ये बताओ जी, अगर यही चीज़ें विपक्ष ने या अन्य पार्टी के किसी नेताओं ने की होती, जैसे कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए अपशब्द कहे गए थे, हमें तो लानत है और शर्म आती है ऐसे लोगों के ऊपर जो इतना बड़ा मंच साझा कर रहे हैं, सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए जो पीछे बैठकर वहाँ पर तालियां बजा रहे थे, उनके ऊपर भी लानत है, क्योंकि हमारी सेना हमारा गौरव है। तो कुछ सोचिए अगर किया होता इस समय तो पूरा भारत बंद होता। देखिए, मैं आपको एक चीज़, मैं सिर्फ इतना बताऊँ, आरएस पठानिया की जगह कोई कांग्रेस का विधायक होता,
या किसी विपक्षी पार्टी का विधायक होता, चाहे वो लक्षद्वीप का विधायक होता ना, लक्षद्वीप का, जम्मू में कर्फ्यू लगा होता आज, कि भारतीय सेना को कैसे बोल दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जनरल आसिफ मुनीर पाकिस्तान का, उसमें और पठानिया के बयान में क्या फ़र्क है? वो भी ये कह रहा है कि हमने भारतीय सेना के जहाज़ ये कर दिए, भारतीय सेना को घुटनों पे लटा दिया, हम जीत गए, ये कर दिया। और इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? इसने भी तो यही कहा कि हमारी भारतीय सेना नालायक है, हमारी भारतीय सेना सो रही थी, शर्म आनी चाहिए। थूकता हूँ मैं ऐसे विधायकों पे। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप को ये पूछना चाहता हूँ, बाकी जो कार्रवाई होगी वो तो ये कार्रवाई करेंगे, क्या कई जगहों पर एफआईआर भी दर्ज करवाई गई वो तो होगी। हम तो अभी मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं भी लिखूंगा विधानसभा स्पीकर को, राठौर साहब को, कि ऐसे देशद्रोही को विधानसभा से तुरंत प्रभाव से निष्कासित करें। भारत माता के संविधान की आप शपथ लेते हैं और आप भारतीय सेना के खिलाफ ऐसे बोलते हैं। मैं तो बोलना चाहता हूँ, माता रानी ना करे कोई जानी नुकसान होता, लेकिन इस विधायक के घर के पास अगर एक कोई वो ड्रोन गिरता ना, इसको मंजर पता चलता कि क्या है। जो S-400 का यही लोग ढोल बजा रहे हैं, वो भारतीय सेना का जो हमारा शस्त्र था जिसने हमें बचाया, जो हमारा कवच बना, उस कवच को क्या भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी चला रहे थे, शाह साहब चला रहे थे, जहाँ जिस पठानिया साहब चला रहे थे, शायद यही चला रहे थे, ताकि इनको पता है कि भारतीय सेना सो रही थी और ये बेचारे घर बैठ के S-400 चला रहे थे। सेना ना होती तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते, ना ये होते, ना हम होते, और हम यहाँ पे आज ये मंजर ना होता, इतनी तबाही होती जितना वो ऊपर जाल बुना था। हमने खुद देखा हुआ वो डरावना मंजर आपने। तो ये बातें करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के शत शर्मा जी के ऊपर भी मैं सवाल खड़ा करता हूँ कि आप उनको जस्टिफाई कर रहे हैं। आप भी बोल रहे हैं कि तोड़ा और मरोड़ा गया। इनको एक वर्ड सीख लिया उन्होंने, तोड़ा और मरोड़ा। बस क्या लगता है कोई तोड़ा मरोड़ा नहीं गया इसमें? क्या ये तो सामने क्लियर दिख रहा है, सामने दिख रहा है कि पठानी साहब की स्पीच चल रही है, वही माइक है, वही कैमरे हैं, और उल्टा उसके ऊपर एक जिस चैनल का वो है वो लोगो भी आया हुआ है, वीडियो में भी है और वहाँ पे भी है। उसमें क्या तोड़ना और मरोड़ना है? और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये बड़ा शर्मनाक है ऐसे विधायक को। इनको पहले तो बिना शर्त माफ़ी मांगनी चाहिए थी। अब चलो, अब जब इन्होंने आ ही गया कि मैंने किया ही नहीं, तो फिर इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कानून के तहत। और इनके ऊपर सेडिशन का, अगर नहीं कार्रवाई होती फिर आप प्रदर्शन तो हो ही रहे हैं। बाकी अगर वकालत उन्होंने की है थोड़ी बहुत, तो हमने भी की है, हम भी देखेंगे लीगली इसमें क्या बनता है, हम भी करेंगे, कोर्ट के रास्ता भी अपनाएंगे और जो भी। धन्यवाद। बिल्कुल, NSI-UI के जो कार्यकर्ता थे आज उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया और RS पठानिया जी का पुतला भी जलाया और साफ तौर पर कहा कि उन्हें अपोलोजाइज करना होगा। उन्होंने हमारी सेना, हमारा गौरव पर सवाल उठाया है और कोई तोड़ा मरोड़ा नहीं किया। उन्होंने कहा बिल्कुल सही वीडियो है, अगर स्लिप ऑफ टंग होगी है, अगर वाकई तोड़ा मरोड़ा है तो उन लोगों पर कार्रवाई की जाए, और अगर नहीं स्लिप ऑफ टंग हो गया तो RS पठानिया जी को पूरे देश से, जम्मू कश्मीर की जनता से अपोलोजाइज़ करना होगा। जो जस्टिफाई कीजिएगा कि वाकई उस वीडियो को तोड़ा मरोड़ा गया। अब ये गेंद जो है RS पठानिया के पहने में है, देखिए किस तरह से ये उसे किशोर उछालते हैं। पर फिलहाल आप देख रहे हैं जगह जगह पर रोष नज़र आ रहे हैं, क्योंकि देश की सेना हमारा गौरव है, हमारी सेना हमारा गौरव है, क्योंकि हम उन्हीं के सर पर अपने घरों में चैन और बेफिक्री की नींद सोते हैं। अगर हमारी सेना ना होती तो जिस तरह से पाकिस्तान ने तनावपूर्ण स्थिति के बीच में सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हरकतें की थी, उससे शायद हमारा भी नामो निशान मिट जाता, आप भी ना होते। ये हमारी सेना ही है जो आज हम जीवित है और आपके सामने खबरें प्रस्तुत कर रहे हैं, और लोग भी अपनी परेशानी को हमारे माध्यम से रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम दिल से अपनी सेना को सैल्यूट करते हैं। गलती कोई भी बोले, कोई भी सेना के लिए कहे, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए साफ तौर पर ने कहा कि अगर उनके खिलाफ आपने देखा जगह जगह पर कंप्लेंट्स भी हुई हैं। अब NSI-UI का भी साफ तौर पर चेतावनी है, अगर कोई नहीं इस पर कार्रवाई हो तो आने वाले समय में और प्रदर्शन भी हो सकते हैं। आप देखना RS पठानिया इस पर क्या अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।